हरिओम। ओम नमो नारायण। प्रिय साधकों, पिछले कुछ काल से लगभग 2 माह से ऊपर हो गए हैं हम लोग अपने इस प्राणायाम से ध्यान की यात्रा में सतत लगे हुए हैं। जो कोई भी साधक इससे सतत जुड़ा हुआ है और पुराने वीडियो को देख करके जो प्राणायाम पे हैं, पूरे सत्र पे हैं, या जो मैंने क्यों करना चाहिए प्राणायाम से ध्यान, क्यों योग दर्शन का अभ्यास करना चाहिए, क्यों यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इन सब का पालन करना चाहिए, ये सब अगर सूक्ष्मता से समझेंगे तो उनको अपने जीवन में अत्यंत लाभ मिलने वाला है। बहुत से लोग अपनी शारीरिक कष्ट, अवसाद, इन सब के कारण और बहुत से अन्य कारण हैं जिनके कारण वो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। हमारा शरीर बीमार क्यों पड़ता है, रुग्णता क्यों आती है, किस तरह से शरीर की क्रियाओं में परिवर्तन होता है, कहाँ पे हमारा उत्तरदायित्व है जिसमें हम चूक गए हैं, इस चीज को पूर्ण रूप से समझना है तो हमें योग दर्शन को समझना होगा। उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इनको पूर्णता में समझना आवश्यक है। और इनको समझने के लिए आपको यह अभ्यास, रोज प्रयास और रोज साधना आवश्यक है। जब आप साधना करेंगे तभी आप ध्यान पे पहुंचेंगे, तभी समाधिस्थ होंगे। तो अब इस चीज को करते हैं और इस चीज को समझते हैं, तभी वहां पे परिवर्तन आना प्रारंभ होता है। तो आप किस तरीके से परिवर्तन पाएंगे, उसके लिए मैंने आपको बताया कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये ओरिजिनल इंजन मैन्युफैक्चर की तरह मानव शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक घटक है और ये मानव शरीर का ओईएम है। इस क्रम को समझने के लिए कि योग दर्शन का क्या महत्व है हमारे जीवन में, हमने अलग अलग श्लोक दोहे सब लिए। कल रहीम जी का दोहा लिया, एक ऐसा दे सब सदे सब साधे सब जाए। आज वापस हम कबीर दास जी पे आ रहे हैं और वहां पे जो है उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है कि वह है गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे बाहे चोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। इससे अत्यंत गहरा गंभीरता लिए हुए दोहा है। इसका अर्थ है जो गुरु होता है हमारा, वो एक कुंभकार की तरह होता है, जो कुम्हार जैसे घड़े को आकार देता है। तो गुरु जो कुम्हार, शिष्य जो है वो घड़ा है, घड़े की तरह, कुंभ की तरह, जिसमें वो बार बार थाप दे करके उसके खोट को निकालता रहता है, चिकना करता है, पूरा सही आकार देता है। अंतर हाथ सहार दे, कैसे वो करता है, कैसे खोट निकालता है? अंदर से का सहारा देता है और बाहर से उस पे थाप देता रहता है। अंदर से सहारा, बाहर से थाप, उसको बाहर से चोट देता रहता, लगा बाहर बाहे चोट, बराबर उसको चोट देता रहता है, जिससे कि वो एक सही आकार में आ जाए। अगर घड़ा आपको ऐसे ही दे दिया जाए तो टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, आप लेंगे नहीं। उसी तरीके से शिष्य को जो गुरु होता है, रह रह करके काम देता है, सारी चीजें बताता है। उन सब चीजों पे वो जब कार्य करता है और अपना अभ्यास करता है तो उसके अंदर के खोट सब निकल जाते हैं और वो गुरु शिष्य परंपरा में आगे बढ़ करके एक नया आयाम प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार इसको हम समझते हैं योग दर्शन के दृष्टि से, आध्यात्म की दृष्टि से। और इस दृष्टि से समझने के लिए हमें देखना है गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। हमारी जो अंतर शक्तियां हैं, वो जो है हमारी अंदर की शक्तियां, वो गुरु हैं। पूरे शरीर को एक नई दिशा, हमारी सोच को, बुद्धि को, विवेक को, मन को एक नई दिशा देने के लिए बनी हुई है। किस प्रकार? हमारे जो शिष्य हैं, हमारे शिष्य क्या है? हमारी इंद्रियां, हमारा चित्त,
हमारे भटकाव, हमारा शरीर, ये सब हमारे शिष्य हैं। इसको हम जितना स्वस्थ रखेंगे, इसके खोट को जितना दूर करेंगे, और इसके लिए हमें क्या करना है, बार बार अंदर जा करके अंदर से अपने को मजबूत करना है और बाहर से उसको सुधारते रहना है, बाहर से सुधारते रहना है। और हमें बाहर उसको प्रयास करके, चोट का मतलब है कि यहाँ पे थाप देते हुए, प्रयास करते हुए अंदर के खोट को बाहर निकाल देना। तो गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। तो साथियों, समझ में आया? कितने गंभीर दोहे लिखे हैं कबीरदास जी ने, और कितनी गहराई लिए हुए हैं। सामान्य अर्थ में गुरु शिष्य परंपरा में देखें तो भी गंभीरता है, और अगर योग दर्शन की दृष्टि से, आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो बहुत ही गहरा है। और बराबर जितने भी दोहे लिए हैं मैंने, सब इंगित कर रहे हैं कि हमें अपने अंदर पे काम करना है। अपने अंदर पे काम करने के लिए यम नियम जो बाहर से जुड़ा हुआ है, आसन बाहर से, प्राणायाम बाहर से अंदर की तरफ लाने का मार्ग बनता है, फिर प्रत्याहार, फिर वो हमारी चीजें वहां से टूटती हैं, और जो बुराइयां होती हैं वो दूर होती हैं, उनसे मुक्त होते हैं। तब हम नई चीज को धारण करते हैं, तब हम नयापन आता है, उसमें नई ऊर्जा आती है, और तब ध्यानस्थ अवस्था में आते हैं, तब समाधिस्थ अवस्था में जाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, प्रतिदिन बिना किसी सोच के, समर्पण भाव से, निष्ठा से, प्रातः 6:30 बजे प्राणायाम से ध्यान के सत्र में जुड़े और एक नई यात्रा का शुभारंभ करें। तब तक के लिए हरिओम, ओम नमो नारायण।